प्यारे की, धाम के धनी की। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। नाम अशुभ हरण नंदन चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज को वर्षामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम संत जी। प्रणाम। जोध आमे बन्ने छौ बलिया हवे जो अमारी भांत धणी तमे देखाड्या अमने अमे ते ग्रहु छु हरकांत अमे ते ग्रहु छु हरकांत। मद मत्सर अहमेव अहंकार प्रणाम। प्रणाम। फरमाइए सुंदर साथ जी। फरमाए गुरु जी। अहंकार मद मत्सर अहमेव अहंकार। महानतम बुद्धि के सागर हादी सदगुरु श्री पिया प्राणनाथ जी बड़ी मत के धनी फरमावते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी हफ्सा मध्य विराजमान अपने धाम धनी सदगुरु महाराज जी की कृपाओं को, उनके गुणों को, उनकी मेहर को पल पल याद करते हुए अपने ऊपर में गुण अंगेंद्रियों को डांटती हैं, फटकारती हैं और उन्हें सिखापन देती हैं और कहती हैं, पहले तो डांटा, नाराज हुए, फिर उनको सहलाया, मतलब कि उनको अच्छे से प्यार दिया और फिर उनको सीधी राह बताई। सीधी राह बताई तब वो अपने आप में शर्मसार हो गए। कभी भी किसी को आपको सही राह पर लाना है तो ये पद्धति, ये तरीका है, ये नियम है। इस तरह से यदि आप अपनाएंगे तो कामयाब बिल्कुल होंगे। पहले नंबर तो झिझकना नहीं, सत्य बात कहने पर सामने वाले को बुरा लगे, समझे। हमने तो इसी से सीखा है, समझे नहीं। पहले उसको पूर्ण तरह से खड़खड़ा दो, हिला दो, हिला दो, सारा कचरा निकाल दो बाहर, समझे। फिर प्रेम बरसाओ, फिर प्रेम बरसाओ और फिर उसके साथ में अच्छे से बर्ताव करो, सही राह बताओ, तो उसको अपने आप लगेगा कि नहीं, इन्होंने हमारे लिए किया है, हमारी भलाई के लिए किया, समझ रहे, हमारी भलाई के लिए किया है। इसलिए आप जहां तक इन गुणों ने श्री इंद्रावती जी के साथ में जो जो कुछ किया है अपने मुख से बोल दिया उन्होंने कि आपने हमें जो कुछ कहा है बिल्कुल हमने वैसे ही किया है। आपकी बात नहीं माने, विरोध में गए, विपरीत गए, प्यार नहीं किया, माया से लगाव कर दिया, माया में घुस गए, संसार में प्रवेश कर गए। और जो संसार में प्रवेश कर जाता है उसका लौटना दूभर होता है। संसार में जो घुस गया, मोह माया में जो
उलझ गया, बहुत मुश्किल होता है उसको वापस लौटना। आप देख लो, कहीं पर भी देख लो, बहुत घर वाले परेशान हो जाते हैं, परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, समझे। चाहे वो सगे भाई हो गए, चाहे वो सगे हो गए, लेकिन यदि 4 भाई हैं तो एक इस तरफ जा रहा है, एक उस तरफ जा रहा है, उस तरफ जा रहा है, ताने नहीं मिलती है, फिर बोलते हैं कि हाथ से निकल गया, बोलते नहीं बोलते। तो उसको किस तरह से लावे वो धनी नहीं बताए, ऐसे प्यार से ला सकते हो। और जिस दिन उसको इसका रंग चढ़ गया, एक तो ये रंग चढ़ता नहीं किसी को, समझे नहीं, प्रेम का रंग, सेवा का रंग, भक्ति का रंग, बंदगी का रंग चढ़ता नहीं है, और चढ़ जाए फिर उतरता नहीं है, फिर उसको दूसरा कुछ भाता नहीं है, कुछ भी नहीं भाता। इसलिए सारे गुण अंग इंद्रियों ने अपनी अपनी बातें बताई। सब कहते हैं हम बहुत बलवान हैं, हम जिस तरफ बैठ जाते हैं उस तरफ तो हर तरह से जय जयकार हो जाती है, परंतु हमारी कोई गलती नहीं है, जीव ने हमको सिखाया नहीं है, अथवा हमें सही मार्ग दिखाया होता तो हम भी नहीं भटकते। अब तुमने हमको बता दिया है तो हम वादा करते हैं कि अब तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, हमें जो कुछ भी करना हम करेंगे। इस तरह से करते करते अब जो है क्या कह रहे हैं, मद मस्तर और अहम में अहंकार। मद मतलब होता है नशा, बोले ना भैया वो मद में डूबे हुए हैं, नशा में डूबे हैं। कौन से नशा में डूबे हुए हैं? मत्सर, मत्सर बोलते घमंड, समझे। ये तीनों एक से हैं। घमंड जिसको अभिमान कहते हैं, समझे। और फिर दूसरा बोलते हैं मत्सर। मत्सर मतलब अहमेव। अहमेव होता है जिसके अंदर मैं पना होता है, और अहंकार, ये तीनों एक साथ आ गए, समझे। उनको बुलाया तो बोले ये मद में डूबे हुए तीनों, है ना, घमंड हो, अभिमान हो, अहंकार हो, तुम तीनों ने क्या किया है? तम दौड़ की थी संसार। देखो हो गया ना, तुमने तो सीधी दौड़ लगा दी संसार तरफ में, तुमने दौड़ लगाई है तो कहाँ लगाई? संसार तरफ। यदि यही चीज राज्य तरफ लग जाती, धनी तरफ, तो जय जयकार हो जाती थी। तो तुम तीनों ने मिलकर के एक साथ एक ही दिशा में संसार तरफ में तुमने दौड़ लगाई है। फिट फिट गुण भुंडा एवा बलिया। देखो धिक्कार है, धिक्कार है। ये गुण तीनों, एवा इतनी बलिया, इतने बलशाली हो, देखो चढ़ाए ने, इतने बलशाली हो, इतने शक्तिशाली हो, बलवान हो, और तुमने क्या किया? माया में दौड़ लगाई, है ना। इसलिए तुमको बहुत धिक्कार है, तुमने अपने बल का उपयोग संसार की तरफ किया, इसलिए तुमको धिक्कार है। तमे बिछोह पाड़ियो मारे आधार। और तुमने क्या कर दिया? संसार में तो दौड़ लगा दी और हमारा बिछोह जुदागी कर दी, हमारे आधार धनी से, हमारे प्रीतम से हमें अलग कर दिया, जुदा कर दिया, नहीं कर दिया। इसलिए तुमने जो है इतने बलशाली होने पर, तुम्हारे बलशाली होने पर तो हमारी जय जयकार होती, जीत होती, लेकिन तुमने हमारा तो धनी से ही नाता जुदा कर दिया। તમે ત્રણે જોધા એક સમ થઈ। तीन के तीन एक से हो, बराबर, सम बोलते बराबर, समझे। तुम तीन के तीन, मत्सर, अहमेव, अहंकार, तीन के तीन एक ही हो, समझे नहीं, बराबर ही हो।
कोई कम बड़ नहीं है। कानव के दे समी बात। इसलिए तुमने धामधनी के सामने सामी बोलते हैं सीधी सामी, तो तुमने सीधी सामने तुमने धनी के सामने तुमने सीधी बात क्यों नहीं की? जारे जीवन जी मल्या जीवने। जारे जब जीवन जी हैं धनी, जब जीव को मिले उस समय तुमने उनके सामने बात नहीं की। त्यारे तमे कानव की दो कौन लबा जाने दो उल्लास। तमें काना की दो उल्लास। उल्लास बोलते हैं उमंग उत्साह। तुम्हें अंदर में प्रसन्नता क्यों नहीं आई? तुम हर्षित क्यों नहीं हुए? उमंग क्यों नहीं आया? जब तुम्हें जीवन जी मिले है ना, तो उस समय तुम जो है क्यों करके प्रसन्न हो करके धनी के सामने बातें नहीं की? હવે રે તમે મારે પાસે થાઓ। इसलिए हवे अब तमें तुम तीनों मारे मेरे पास थाओ, आ जाओ। अब तुम तीनों तुमने संसार में दौड़ लगा ली, क्या मिला? खाली है नहीं। जो भी मिलता है बोले बड़े अहंकारी हैं। बोलो अच्छा, बहुत उनके अंदर में मैं भरा हुआ है, बड़े घमंडी हैं। बोलो हो गए ना शर्मसार। अब तुम ऐसा करो, हमारे पास आओ और तुम्हारी इज्जत करके बताते हैं तुम्हारी इज्जत कैसे होगी। समझे? आओ मेरे पास, तुम तीनों मेरे पास में आ जाओ। तो क्या करें? मुने वળી મળ્યા મારો આધાર। मुने मेरे को, वली मतलब फिर से, मलया मिले, मेरे आधार मेरे प्रीतम मेरे को फिर से मिले हैं, इसलिए हम मिले हैं तो तुम्हारा ही भला करें। आओ मेरे पास बैठो। ભલે જુદ કરજો બુદ્ધે કરી। भले भले मतलब फिर से, समझे नहीं? फिर से ताकत लगाना पड़ेगा। समझे? भले बोलते हैं ताकत। अब तुमको ताकत लगाना, पहले सीधे सीधे चलोगे, कोई ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और समय चूक गए, देर हो गई, फिर ताकत लगानी पड़ेगी। समझ रहे? यदि हम पहले से चलते धर्म पर तो हमको बचपन से सब कुछ आता सरलता से, और जब देर हो गई तो फिर ताकत लगानी पड़ती नहीं, मेहनत करनी पड़ती कि नहीं? जैसे अभी सिखा रहे हो, कैसे सीखता सरलता से, प्रत्येक चीज दोहराता है, बोलता नहीं बोलता? आगे चल करके उसको कुछ भी परेशानी नहीं हो गई, है ना? बिल्कुल ऐसे ही था, हमें कभी भी मेहनत करनी पड़ी नहीं, कभी भी नहीं। तो लोग चौपाइयाँ रटते हैं लिख लिख करके, समझे? लिख लिख करके चौपाइयों को रटते हैं, उसमें से यदि बीच में कहीं एक शब्द गया तो पूरी चौपाई गई। अब मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, ताकत लगानी। इसलिए बोले अब तुम हमारे पास आओ, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ताकत तो लगानी पड़ेगी। लेकिन कैसे लगाना? भले रुक जाओ, अभी हुआ नहीं भैया, पूरा चलने दो। हाँ, इसलिए अब तुम ताकत हिम्मत शक्ति के साथ में युद्ध करना, युद्ध करना अब माया से, लेकिन बुद्धि के साथ। समझे नहीं? लड़काई बुद्धि नहीं, जिसको बोलते हैं लड़क बुद्धि। बुद्धि मतलब कि होशियारी और समझदारी। यहां बुद्धि का मतलब है बड़ी समझदारी के साथ में अब लगाना, बल लगाना और हमारे पास में रहना। हम तुमको अभी अच्छे से सही राह पर ले आएंगे।
जेम छांटो ना लगे संसार। इसलिए छांटो क्या होता है? दाग। छांटो बोलते ना, दाग। तो दाग कैसा? कि बदनामी का दाग ना लगे, क्योंकि इन तीनों में बदनामी का दाग लगता है और किसी में नहीं लगता है। और कहीं बोला उन्होंने दाग? यहीं बोला ना। घमंड, अभिमान, अहंकार, अहमेव जो भी है, ये तीनों ऐसे होते हैं कि व्यक्ति पर दाग लगाते ही हैं। उस पर कोई ना कोई प्रकार से कलंक लगता ही है। इसलिए ऐसी बुद्धि लगाना, समझदारी का परिचय देना, बल लगा के हमारे पास बैठना, जिससे तुम्हारे ऊपर में कोई प्रकार का कलंक ना लगे। नहीं तो कलंक तुरंत लगता है। थोड़ा सा शब्द मिला, अहंकार में डूबे, वो अहंकार में डूबे, जितना आया था गया। समझ? जो पाया था वो भी छू हो गया। जी। तणे जोधा में जोरावर बोल दिया तीनों ने। हमें मतलब हम तीनों जोधा हैं, बलशाली हैं, पहलवान हैं, और कम नहीं है, जोरदार, जोरावर हैं बहुत। हम तीनों एक समान हैं, और जहां तीनों इकट्ठे जहां चढ़ जाएंगे उसका हाल तो बेहाल हो जाएगा। तीन तीन, एक को करना, दो को करना, तीन हो जाना। बोले हम तीनों के तीनों जबरदस्त पहलवान हैं, बलशाली हैं। चालू एक ही बाट एक ही काम है हमारा। बाट बोलते हैं मार्ग, मार्ग रास्ता। एक ही राह पर चलते हैं जी। एक साथ चलते हैं, गले में बांह डाल करके तीनों एक साथ चलते हैं। तब लोग बोलते हैं भैया बड़े अहंकारी हैं, बहुत घमंडी हैं, नशा में डूबे रहते हैं अपने, है ना। मैं के नशा में बोलता हम एक ही बाट, एक राह चलते हैं हम तीनों, और तीनों कमजोर नहीं है, बड़े हम शक्तिशाली हैं। बालाजी ने ग्रही करीने अब क्या करेंगे? समझा दिया तुमने। बालाजी ने, बालाजी को, ग्रही मतलब ग्रहण करेंगे, और ग्रहण करके तुम्हें सौंप देंगे। बालाजी को ग्रहण करके, बालाजी को लेकर के, और हम तुमको करके, जीवन भेला करी दाऊ साथ ठीक है, इसलिए साथ कर देंगे, भेला मिला देंगे, जीव के साथ मिला करके एक साथ रख देंगे। हम तीनों जोरदार हैं, एक रास्ता चलते हैं। अब तुमने बता दिया है, इसलिए हम तीनों मिलकर के जीवन जी को, प्राण प्रीतम को तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। हाँ। हवे एबा जोध सबला तमे बलिया। इसलिए सबल, समझे, सबल। हवे हवे अब, एवा इतनी, जोधा मतलब तुम इतने जबरदस्त पहलवान हो, इतने वीर हो, समझे, इतने बलिया बलशाली हो। सबले मतलब बलशाली हो। मलिया मोसु खोटे भाव। परंतु तुम हमसे खोटे बोलते हैं, झूठे। तो झूठे मतलब कपट। तुम जो है जोरदार जबरदस्त हो, लेकिन जो गुण आने वाला है उसको बताएंगे अब। इसमें गुण आएगा चौथे चरण में, जिसको बात करने है। तो तुम जो है इतने हमसे खोटे भाव से या कपट भाव से हमसे मिले हो। जोग बाई गई मारे हाथ थी। तो मेरे हाथ से सुअवसर, जोग भाई इतना अच्छा मौका, दामधनी पिया जी हमारे हाथ से निकल गए। गए मतलब निकल गए।
तब वो पड़े तमे न गया सहजे स्वभाव। ये है गुण, समझ गए। हर किसी में पहले बोले गुण, इसमें लास्ट में बोले, है ना। इसलिए सहज स्वभाव, सहज स्वभाव मतलब सरल स्वभाव, समझे नहीं। सरल स्वभाव भी बहुत खतरनाक होता है। सरल बन जाने पर नुकसान हुआ कि नहीं, विचार करो, याद करो। अभी तक को बिहारी जी परेशान करते रहे, भले भी तक में नहीं लिखा, जानते सब हैं, करते नहीं, लेकिन इंद्रावती बिल्कुल सरल बनी रही, बनी सरल। उनका स्वभाव बिल्कुल सरल था, सहज मतलब सरल। मेरे दीवन जी मिले मेरे को, है ना, वो हम सहज बने रहे। उन्होंने कहा ऐसा करना, हाँ ऐसा करना, उन्हें ऐसा करो। बेचारे जो है इंद्रावती जी, चले जाओ बराबर, आप चले गए, चले जाओ, जाओ लेके आ जाओ अहमदाबाद जाकर के, हैं, चले गए। जितनी बार भी कहा चले गए, जो कुछ कहा मान लिया। और वो जो है अपना रुतबा लगाते रहे। तो बोले होता नहीं नुकसान, कह नहीं पाए, जवाब नहीं दे पाए, बोल नहीं पाए। तो मलया मूसों खोटे मिले, तुम सरल बने रहो और सामने के अंदर में कपट चलेगा, वो अपनी चालें चलेगा। इसलिए तुम नहीं गए। सहज स्वभाव, यदि तुम्हारा सहज स्वभाव, सरल स्वभाव, उसी समय पर तुम अपना वो स्वभाव छोड़ देते, त्याग देते, तो परिणाम कोई दूसरा होता। माया ने मलिने रे मूर्खो। इसलिए माया ने मली रे, ये मूर्खो, सहज स्वभाव, तुम माया से मिल करके मोसु थया तमे कूड़ा। इसलिए तुम मेरे से क्या हो गया, तुमने मेरे से, कूड़ा बोलते हैं बुरा, है ना, कूड़ा बोलते हैं बुरा। तो तुम हमसे इस तरह से ऐसे मिले हो, कपट से मिले हो, हमारे अंदर में ईर्षा भाव से मिले हो, और तुम हमसे झूठे हो गए हो, झूठे भाव से मिले हो हमसे। फिट फिट बूढ़ा दुष्ट अभागी। फिट बार बार धिक्कार धिक्कार है, तुम दुष्ट हो, तुम अभाग्य भाग्यहीन हो। एनी वाते ने थया रूडा। एनी बातें न थया, इतनी वाणी सुनना, इतने समय में साथ में रहना, सारी विद्या धनी ने सिखाई, और तुम जो है रूढ़ा मतलब तुम अच्छे नहीं हो पाए, संभल नहीं पाए, अच्छा बर्ताव नहीं कर पाए। सहज स्वभाव बनने सरखी जोड़। ये सरखी बराबर बनने, दोनों सहज स्वभाव दोनों एक सी जोड़ पर हैं, बराबर हैं। मारा जोध सबल तमे जवान। इसलिए ए मारा, जोध बोलते हैं शक्तिशाली, बलशाली, दोनों बात है। जोध बलता भी बल है और सबल भी बल है, समझे। तो तुम बलशाली हो और जवान भी हो, समझे, मतलब तुम्हारी जवानी अवस्था भी है, सहज स्वभाव। जेहनी गमा तमे थाओ। इसलिए जैनी जिस, है ना, जिसकी नहीं है, जिसकी गमा द तरफ, तमे तुम थाओ, जिसकी तरफ तुम हो जाते हो वो हार नहीं सकता, समझे, वो जीतता ही है, उसमें कोई प्रकार की दो राय नहीं है, शंका नहीं है।
जिसके तरफ तुम आओ वो जीतता ही है। ते जीते निर्वाण। निर्माण बोलते निश्चित करके, ते मतलब वो तो निश्चित करके ही जीतेगा जिसकी तरफ तुम आ जाओगे। હવે તમને હું ખીજી કહું છું इसलिए अब मैं तुमको खींच करके, खींच मतलब नाराज होना, गुस्सा होना, क्रोध करना, समझे, डांटना, हम तुमको डांट करके, फटकार करके, गुस्सा हो करके कह रहे हैं। મારા सबल था जो सुजान। इसलिए मेरे साथ सबल, मेरे साथ में आप बलशाली, सबल मतलब बलशाली, सुजान समझ करके हमारे साथ में आप बलशाली हो जाओ। सहज स्वभाव कर जो वाला जी सुवालपण। इसलिए ये मेरे सहज स्वभाव कर जो करना, क्या करना, बालाजी से बालपन, बालपन बोलते प्यार, बालाजी के साथ में बड़ा लगाव रखना, प्यार करना, स्नेह करना। माण जो कहनी आण। और मान जो, मां मतलब नहीं, मान जो मतलब मानना, कहनी मतलब किसी की भी, आण बोलते परवाह है। क्या बोलोगे, किसी की भी परवाह नहीं करना, समझे, किसी की भी परवाह नहीं करना, मान जो, किसी की भी, आण होते ना, आन रखना, मान रखना, सम्मान, किसी की आप परवाह नहीं करना। सहज स्वभाव बनने हमें बलिया। इसलिए हमें बनने दोनों, हमें हम दोनों, बलिया मतलब बलशाली हैं। सहज स्वभाव कहते हैं कि हम दोनों बलशाली हैं, शक्तिशाली हैं हम बहुत। क्या करेंगे, जे करे कोई कोट उपाय। करोड़ों, कोट बोलते करोड़ों, उपाय प्रयास प्रयत्न, समझे, कितना भी उपाय प्रयत्न कर लेवे, करोड़ों, हम दोनों बलशाली हैं, तो उसके सामने उसको खुद अपने आप झुकना पड़ेगा, चाहे कितना उपाय कर लेवे। जे अमे वात ग्रहो जो पे करी। जो बात हम, जो पे मतलब अच्छी तरह से ग्रहण करें, जो बात हम अच्छे से ग्रहण कर लेवे सो ते केड़े नव पाछी थाए। जो पे अच्छी तरह से हम जिस बात को ग्रहण कर लेते हैं, ते कहने कैसे भी नव नहीं, पाछी मतलब पीछे नहीं हो सकती, मतलब हमसे वो अलग नहीं हो सकती है, वापस नहीं जा सकती है। હવે જો તમે જોરા અમારો। હવે अब जो देखो देखो हमारा बल ताकत, जो बोलते हैं हमारा बल ताकत, हमारी ताकत को देखो। अब दोनों बोलते हैं सहज स्वभाव कि अब देखो हमारे बल को देखो, मेरी ताकत को देखो। बालो जे ग्रहों करी खानता। खान बोलते चाहना, तुम्हारी जैसी चाहना है वैसे ही बालाजी को ग्रहण करके तुमको देंगे। अब देखना हमारे जोर को, हमारे बल को देखना कि बालाजी को हम कैसे लेकर के तुम्हारी चाहना को पूरी करते हैं। पूरो पासद ए रंग चोलनो। इसलिए पूरा का पूरा, पास बोलते हैं रंग, है ना? रंग देंगे, चोलनो जो पटुका होता है, जो कपड़ा होता है,
पूरा रंग रंग देंगे। अच्छा, इसमें होता क्या है? पाणु पटोले भात, पटोले आता है मतलब कि कपड़ा जितना नरम होगा, जितना कोमल होगा, उसमें रंग उतनी जल्दी चढ़ता है। और कठोर होगा, कड़क होगा, उस पर रंग। इसलिए ये हमारा क्या है? चंदरिया झीनी रे बोलते नहीं, ये चंदर है जीवन ये का देह, झीनी रे झीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल, और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर। तो ये चदरिया जो है झीनी, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए इसको विनम्र होना चाहिए, इसको कोमल होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, निर्दय नहीं होना चाहिए। निर्दय पर चढ़ता है कोई रंग? आप हाथ जोड़े रहो, विनती करते रहो। निर्दयी है, कठोर है, तो ये रंग है, इसको बोलते हैं रंग खुलासा, समझे नहीं? यदि कठोर होगा तो कोई भी कितनी कैसा भी करोगा वो प्रभावित नहीं होगा, उस पर असर नहीं होगा। और जो विनम्र होगा, है ना, नम्रता होगी, कोमल होगा, उस पर आपके वचनों का तुरंत असर पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर में करुणा है, दया है, क्षमा है ना, सब गुण संपन्न है। इसलिए पूरो पास देव रंग चोलनो, इसलिए हम उस कपड़े पर कौन देह रूपी में इसको पूरा रंग रंग देंगे। हाँ, पाड़ो पटोले भांता, इसलिए पटोले बोला जाता है नरम, समझे? पटोले नरम कोमल, इतनी नरम कोमल होकर के, इतनी विनम्रता के साथ में ऐसे उनके रंग में रंग जाऊं या रंग दूंगी, समझे नहीं? अब दूसरे के लिए इसलिए रंग दूंगी। ममता तो माया तणी। अब देखो, उसने रंग दिया सहज स्वभाव ने, सहज स्वभाव गया, है ना? अब आई ममता है, तो ममता से क्या बोलते हैं? ये ममत्व होता है। गुण सब एक से हैं, एक से एक कड़ी है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो ममता तू माया तणी, तू तो माया की हो गई, तुमको माया तरह ममता आई, धनी तरह ममता नहीं आई तुमको, इसलिए तू माया की हो गई। निबल थई निर्वाण। सब गुण एक शब्द बोला है, निबल, कि सब के सब कमजोर हो गए, निश्चित करके। निर्माण मतलब निश्चित करके, ममता तू कमजोर हो गई हो। फीट फीट बूंढी दुष्ट पापणी। इसलिए धिक्कार है, धिक्कार है, भूंडी दुष्ट अभागनी, तू पापनी है कि तू माया की बन के रह गई। कीधी मुझने घणी हान। और क्या कर दिया? हान बोलते हैं नुकसान, हानि। कीधी मतलब कर दिया, तुम माया के बन करके तुमको कितना हम त्रास देवे, गाली देवे, तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान करवा दिया है, हानि पहुंचा दी। हवे ममता अब मारा बाला, इसलिए हवे अब ये ममता, अब तुम ऐसा करो, बालाजी तरफ में आ जाओ, पलट जाओ बस। इसलिए इन सब की पूरी आखिरी बात यह है कि श्री मोहम्मद कहें, गुरु सोई कीजिए जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे। इनको उल्टाना है, इनको पलटना है,
जो इस तरफ लगे हुए हैं माया तरफ पलटा के इस तरफ खड़ा कर देना। इसलिए हवे आओ मारे वाला जी के अंदर में आ जाओ तुम। बीजो मुख सर्व संसार बीजो मतलब दूसरा, मुख मतलब छोड़ो, सब संसार को छोड़ दो, बालाजी में आ जाओ और संसार की परवाह न करो। संसार से तुम किसी प्रकार से लगाव न करो, संसार को त्याग छोड़ दो और बालाजी में आ जाओ। सबल संगातण थाए मुझ पासे तो मेरे पास में आ जाओ, समझे नहीं? यदि तुम सबल हो, बलशाली हो, तो संघातन बोलते मेरे संगनी, मेरे साथी बन जाओ। था मतलब बंद हो जाओ। हमारी सबल, सशक्त, शक्तिशाली मेरी संगनी या मेरी साथी बन जाओ। मुने मल्या छे मारो आधार क्योंकि मेरे को, मुने मतलब मेरे को, मलया मिले हैं, मेरे आधार धनी, मेरे प्रीतम मेरे को मिले हैं, इसलिए लाभ लेना है तो हमारी सही मायने में मेरे साथी बन जाओ। હું સંઘાતને છઉં જો તમારી हाँ, हूँ मतलब मैं, संघातन साथी, तुम्हारी साथी छऊ हो जाऊं जो कदाच तुम्हारी, यदि मैं तुम्हारी साथी हो जाऊं तो તમે લેઓ ये नेध जाओ, तो तुम जा करके ये निध को, ये धन को, है ना, ये जो है धनी का धन, वो इसको वैसे धन को बोला जाता है नियामतें। धनी अकेले बोलने पर क्या होता है? धनी की नियामतें ले लो तुम, धनी का साथ लेकर के। ये निध अलगी थाबा ना दऊं। हमारा वादा है कि ये निध धनी या अलगी, अलग थाबा ना, अलग नहीं होने देंगे। ममता कहती है कि हम तुम्हारे साथी बन जाएं, साथी होकर के किसी भी तरह से तुम्हारे को इनसे अलग नहीं होने देंगे। करो कारज तमे सिद्ध। जाओ तुम अपने कार्य मतलब मनोकामनाओं को, इच्छाओं को सिद्ध कर लो, पूरा कर लो। अपनी इच्छाओं को लो, तुम्हारे गैल से हट गए, तुम्हारी राह से हम हट गए, ठीक है, धनी से मिलो, तुम्हारा साथ देते हम, और साथ शक्ति सहित देंगे, बलशाली, इसलिए तुम अपना काम सिद्ध कर लो। और सिद्ध नहीं कर पाओगे तो फिर हमको धोखा, हमें बदनाम नहीं करना। હવે તૂને કહું રે कल्पना। हवे तूने कहूं रे कल्पना। कल्पना है विचार, समझे नहीं? हर कोई विचार करता है, कल्पना करता है। कल्पना में जो खोता है कि आज हमने एक चौपाई, चलो कल 4 चौपाई हम आत्मसात करेंगे, है ना। इस तरह से कल्पना करते 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 वो धनी के चरण की सेवा, कल ये सेवा करेंगे, कल हम राज्य को ये वाले वस्त्र पहनाएंगे, कल ये श्रृंगार करेंगे, कल ऐसा भोग लगाएंगे, समझे नहीं? कहाँ प्रसंग आता है? ये बीतक में आता है। नए नए विचार करके राज्य महाराज्य के लिए अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, समझे नहीं? अनेक अनेक प्रकार के सोच समझ लेकर के उनको हमें किस तरह से सेवा बंदगी करना है, जो एक कल्पना में रहता है एक दिन वो साकार हो जाता है। कल्पना करनी चाहिए, विचार करना चाहिए। विचार ही नहीं करोगे उद्गम ही नहीं होगा, है ना। उद्गम नहीं होगा तो उसका फल नहीं मिलता है। इसलिए आप कल्पना से कहती हैं कि तू को मैं कल्पना क्या कहती हूँ?
फिट फिट भूंडी अकर्मन। अकर्मण मतलब कर्महीन, समझे नहीं? यदि कल्पना कर्महीन है तो फिर उसका कोई सार नहीं है ना? कल्पना क्या होता है? विचार ऐसा होता है कि पहले कहनी, फिर करनी, फिर चलनी। होता नहीं होता? कहो, कल्पना करो, तो उस पर चलो, है ना? उस पर अमल करो। इसलिए तू अकर्मण मत बन, कर्महीन मत बन, है? मैं तेरे को सावचेत करती हूँ, सावधान करती हूँ, आगाह करती हूँ कि तू कर्महीन मत बनना। फोकटियानी फजीत ते कीधा। फोकट यानी बोलते बेकार में, व्यर्थ में, है ना? कल्पना अंदर ही अंदर सोचो और उसका कुछ फायदा ना मिले, अमल ना हो, तो बेकार में कल्पना करते रहे। फोकट मतलब व्यर्थ में, व्यर्थ में अपनी जो है सोचते रहे, विचार करते रहे और काम कुछ किया ही नहीं। तो तुम्हारे सोचने से, तुम्हारे उस करने से और हमारी बेइज्जती और हो गई, है ना? जैसे कल भी बताया था, हमने उदाहरण दिया था कि हमने सोच लिया कि हमको उठना है, उठे है ही नहीं सो करके, तो शर्मसार हो गए, बेइज्जती हो गई। काय को सोचा? सोचो नहीं, कल्पना ही मत करो, और कल्पना करो तो फिर उसको, उस पर अमल करो। और अमल नहीं करोगे तो बेकार में तुमने जो है हमको बेइज्जत करवा दिया, फजीत करवा दिया। काई अमने अति घन। और काई बहुत, अति, समझे नहीं? ज्यादा से ज्यादा तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी है, शर्मसार करवा दिया है। હવે કર્મણ થાતું આવ કલ્પના। इसलिए कहते हैं कल्पना, अब तू कर्मशील बन जा। कर्मन था मतलब अब तू आओ हमारे पास और कर्मशील बन जाओ, मतलब काम जो कुछ सोचते हो, विचारते हो, उसको लागू करो, अमल करो उस पर। સેવા માહે કર વિચાર। इसलिए सेवा के बारे में सोचो। कल्पना का अर्थ आ गया यहाँ पर, देख लो आप, आ गया नहीं? ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, और उसी में है। उसका अर्थ खोल दिया उन्होंने खुद कि सेवा माहे करो, વિચાર। सोचो, कल्पना करो, सेवा के बारे में सोचो कि सेवा कैसे करनी है। सोचते थे नहीं? जी। आगा समय ऋतु ताकत, ताकत। ताकत नहीं ताकत, जी। कि अब ठंडी का मौसम है तो क्या करना है, गर्मी का मौसम है तो क्या करना है। करते नहीं कल्पना, सोचते नहीं, विचार करते नहीं, करते। यही है कि सेवा के बारे में विचार करो, सेवा के बारे में। वालैया वालैयो वालाजी मुझने मळ्या। इसलिए ऐसे प्यारे प्यारे बालाजी मेरे को मिले संसार में, लाभ लऊं आवी माहे संसार। इसलिए हमें संसार में आकर के कुछ तो लाहा ले लेवें, कुछ तो नफा लेवें, या कुछ तो उसका लाभ प्राप्त कर लेवें। कहे कल्पना एक काम मारो। कल्पना ने बोल दिया छोड़ दो, समझे नहीं? हमारे पर छोड़ दो, ये सब काम हमारा है। अपना समय बर्बाद मत करो, ना बेइज्जती हो, समझे ना? ना तुमको कोई प्रकार का इसमें चिंतन करना है, अंदर में कोई प्रकार का खिंचाव नहीं लाना है। कल्पना कहती है मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं, हमारा काम है ये। हो करो विध विध ना विचार। हम करेंगे तरह तरह की सोच, तरह तरह का विचार
और तरह तरह की कल्पना हम करेंगे। अंग एक नव राखो पाछो। और एक अंग है 4, मन बुद्धि चित अहंकार। अब 4 में से फिर भाग करो, समझे? इसमें जितने भी अंग आ जाते हैं, चाहे वो नासिका हो, नेत्र हो, कान हो, हाथ हो, पैर हो, मुख हो, जीवा हो, जो भी आ जाते हैं, एक भी अंग को हम छोड़ेंगे नहीं, पीछे नहीं छोड़ेंगे। मतलब सबके बारे में हम कल्पना करेंगे। जैसे हमने नेत्र के बारे में विचार किया और जीवा के बारे में नहीं किया, तो जीवा छूट गई ना, तो वो बिगड़ जाएगी। इसलिए जीवा भी नहीं छोड़ेंगे, जितने भी हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। सबको समानता के साथ में सबके बारे में सोचेंगे कि जीवा को क्या करना है। जीवा को भजन करना है, जीवा को पाठ पढ़ना है, जीवा को वाणी पठन करना है। जो इनके असली काम है वो सब हम करेंगे, सबके सब अंग के काम करेंगे। सेवानी सेवा दाखो सार। इसलिए सेवानी सेवा मतलब सेवा के अंदर का भी अंदर विचार करना। सेवानी सेवा मतलब कि विचार करके सेवा का भी भाव हम उसको प्रकट करेंगे। क्या किया? हो गया? सेवानी सेवा दाखो सार। कहे कल्पना एक काम मारो। हो करो विद विद ना विचार। अंग एक नव राखो पाछो। सेवानी सेवा दाखो सार। सेवानी सेवा दाखो सार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। जय।